So, guys, once again, very good morning to all. Okay, so very good morning all. And आज all of you know, आज हम लोग एक सेशन करने वाले हैं. So how we can put our money, मतलब हमारे पैसे को कहाँ पे बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो आज फोकस है, जो बेसिकली जो ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, उनका पैसा बैंक एफडी में होता है. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ एफडी, ऐसे क्या अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मिले. ओके. एंड लाइक 2x 3x मनी वी कैन गेट. एंड इसके साथ हमें लिक्विडिटी करने का भी ज्यादा मौका मिले. ओके. तो थोड़ा हिंट से सबको पता चल चुका है, थोड़ा बहुत. ठीक है. और मैं मानता हूँ इसके बारे में जिसके पास बहुत अच्छे नॉलेज है, डीप नॉलेज है, राइट, जो आपको इसके बारे में बीट बाय बीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल हो उसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है. सो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि उनको इनवाइट करेंगे बोर्ड में. ठीक है. आपको वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें. ठीक है. सो भवेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर. एंड आई वुड लाइक टू से कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार बताऊंगा कि एक बार चैट बॉक्स में वेलकम कर दो भवेश भवेन जैन को, so that you will continue. Okay, I am looking for welcome. Just type welcome in the chat box, guys. Welcome. He is our guest for the day. And गुड मॉर्निंग एवरीवन. yes. मेरा नाम भाविन जैन है. मैं मुंबई से हूँ. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 20 साल का वेल्थ और बैंकिंग में मेरा एक्सपीरियंस है. करीब 10 से 12 साल मैंने L&T फाइनेंस में निकाले हैं एज अ वेल्थ मैनेजर, या आप कह लीजिए बैंकर. मैं बॉन्ड बाजार में डायरेक्टर की कैपेसिटी से हूँ. हमारी कंपनी 3 साल पुरानी है. राजेश जी के साथ हमारा एसोसिएशन करीब 1 साल पुराना है, जहां हम उनके मेंबर्स को गाइड करते हैं अपने पैसे का बेटर उपयोग करने में. आज का सेशन करीब 45 मिनट्स का है, जहां हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पैसे को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश रहेगा. मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे. जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है वहां आप क्लैरिटी ले. अगेन मैं और मेरी टीम से आज सिद्धेश है, बट बियॉन्ड दिस सेशन ऑल्सो वी कैन इंटरेक्ट. तो शुरू करते हैं. एज आई सेड, कोई भी सवाल गलत नहीं होता, तो आप जितना चाहे आराम से पूछ सकते हैं. कोशिश करिएगा कि आपके आसपास का डिस्टरबेंस ना रहे, बट अगर आप बात करना चाहे तो आपका माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं. तो जैसा कि राजेश जी ने बताया, आज का सेशन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, जहां हम ऐसे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो आपका रिटर्न सुनिश्चित करेंगे, यानी कि फिक्स्ड रिटर्न देंगे, बट आपको कोई लॉक इन नहीं रहेगा, आपके पास लिक्विडिटी रहेगी. टॉप हमारी कंपनी का नाम है बॉन्ड बाजार, तो जाहिर है कि बॉन्ड की बात होगी. पर उसके पहले एक सिंपल डिस्कशन करते हैं, जिससे हम पता कर पाए कि हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है. एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास इंडिविजुअल, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के. या तो हम इक्विटी में लगा सकते हैं. जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों की बात करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आपका पैसा आपसे लेके इक्विटी में ही लगाता है. तो आपका रिटर्न इक्विटी मार्केट के रिटर्न के बेसिस पे ही आएगा.
इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया। फिक्स्ड इनकम में हमने फिर से लिस्ट किया है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। जनरली अपने पास सिर्फ बैंक डिपॉजिट का ही ऑप्शन रहता है। तीसरा गोल्ड और सिल्वर, चौथा रियल एस्टेट। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या अपन गोल्ड और रियल एस्टेट रिटर्न्स के लिए करते हैं? क्या आपने कभी चेक किया कि सोने और रियल एस्टेट में आपका एक्चुअल रिटर्न क्या आता है? या कभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हो गोल्ड और सिल्वर या रियल एस्टेट में? एनीबडी? क्या हम सोने में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए करते हैं? Guys, kindly give response. Otherwise, no response. It will be not a great session, definitely, right? Okay, yes, security for safety, much returns, safety, long term goals. मैं देखिए, चाहता हूँ कि सबका सब ना पार्टिसिपेट करो, बहुत मजे आने वाला है, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज यूनिक कंटेंट यू आर गोइंग टू लर्न, राइट? तो स्टेबिलिटी। जी गोल्ड सर। गोल्ड और रियल एस्टेट हमारी इमोशनल नीड्स का पार्ट है। हमको नहीं एग्जैक्टली। पता कि कल गवर्नमेंट में क्या होगा या दुनिया में क्या होगा, तो हम गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। और रियल एस्टेट सबसे पहले हम रहने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पैसे बच जाए तो हम सोचते हैं कि एक की जगह दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड दैट इज अगेन आवर नीड टू डाइवर्सिफाई आवर इमोशनल नीड के चलो ठीक है, बच्चे के लिए प्रॉपर्टी रख दी, लैंड रख लिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी रख ली, या घर रख लिया एक्स्ट्रा। ये सब हमारी इमोशनल नीड्स का पार्ट है जो हम करते हैं। गोल्ड और सिल्वर, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 10 से 20 रुपया गोल्ड और सिल्वर में जरूर रखेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गवर्नमेंट, दुनिया क्या होने वाला है। अगर वॉर छिड़ता है तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा प्रेशियस और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि रिटर्न्स सारी की सारी दुनिया गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी एज ए स्टेबिलिटी ऑप्शन। तो वो रिटर्न के लिए नहीं होता, वो हमारी इमोशनल नीड का पार्ट है। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे, जहां पे इक्विटी है और फिक्स्ड इनकम है। तो ये दोनों हम रिटर्न के लिए करते हैं। जब कोई आपको इक्विटी शेयर का नाम लेता है कि चलिए आज रिलायंस में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो सबसे पहला सवाल हम क्या पूछते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड व्हेन समबडी सेज कि रिलायंस में इन्वेस्ट कर लो, या टाटा में इन्वेस्ट कर लो, या बैंक में इन्वेस्ट कर लो, किसी एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया। एग्जैक्टली संतोष जी, रिटर्न्स। सबसे पहले हम पूछते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा या कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं। एफडी में तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इक्विटी में तो फिर भी कोई बोल सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए करके छोड़ दो। एफडी में सबसे सिंपल और सबसे एक ही सवाल कि कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। अब बताइए मुझे, इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, समझो 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपका मिनिमम परसेंटेज रिटर्न क्या एक्सपेक्टेशन होता है? क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं आप जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? पर एनम रिटर्न एक साल में कितना मिलना चाहिए? ओके, विष्णु जी का कहना है 40, किसी का कहना है 30, किसी का कहना है 20, 24। देखिए, एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, ऑन एन एवरेज सब लोग सोचते हैं कि 12 से 15% रिटर्न मिनिमम होना चाहिए। क्या हम सब अग्री करते हैं इस परसेंटेज से? यस। मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो, ये नीचे भी हो सकता है।
आपका प्रिंसिपल 100 का 99 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है अगर मार्केट खराब हो जाए। तो सब लोग यही चाहते हैं कि 10 से 12% रिटर्न मिनिमम हो, या 12 से 15% रिटर्न मिनिमम हो। अब आते हैं एफडी की तरफ। तो एफडी में कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है या आपको मिल रहा हो? इसमें सारे एफडी आ गए, इसमें कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट आ गया, गवर्नमेंट सेविंग आ गया, सब आ गए। यहां पे अगर आप देखें तो सबका आंसर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है। सबको पता है कि कोई भी बैंक ले लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट बैंक, कुछ भी ले लो, आपको 7 से 8% रिटर्न ही मिलना है। रोशन जी का कहना भी सही है कि 3 से 5% मिलना है, क्योंकि आप अगर पैसा लिक्विड चाहते हैं तो आप एफडी भी नहीं कर पाएंगे। एफडी करोगे तो पैसा लॉक हो गया, फिर तोड़ने जाओगे तो 2-3% की पेनल्टी लग गई। तो आप एफडी नहीं करोगे तो पैसा 3 से 5% देगा, 3 से 5% देगा, विच मीन्स कि एक बहुत बड़ा गैप है। इक्विटी में हम चाहते हैं 15%, एफडी में हमको मिलता है 7-8%। 7 से 15% के लिए बीच में अगर अपने को कुछ करना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन है किसी के ध्यान में जो हमको 7 से 15 के बीच में कुछ दे पाए? समझो 10%, 12%, 13%। अरे ये तो बॉन्ड बाजार का फोटे हो गया, बट अदर देन दैट एनीबडी हैज एनी ऑप्शन? यही आज का टॉपिक है कि हम कैसे इक्विटी के रिस्क को मिनिमाइज करके अपने रिटर्न को बढ़ाए। हर एक के पोर्टफोलियो में इक्विटी 100% नहीं हो सकता। आप कहीं ना कहीं बैलेंस, लिक्विडिटी, इन सब पे भी ध्यान रखेंगे, ताकि टाइमिंग के हिसाब से इट शुड नॉट बी कि आपको पैसे निकालने पड़े और आपका रिटर्न लो में चल रहा है। बराबर? तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हो। जब हम कॉर्पोरेट बोलते हैं तो कॉर्पोरेट में एचडीएफसी बैंक भी आता है, एसबीआई भी आता है, टाटा भी आता है, बिरला भी आता है, और सरकार ओन्ड कंपनियां भी आती है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड। वो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनी है। तो अगर कोल इंडिया ने बॉन्ड इश्यू किया है तो आप उस बॉन्ड को कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलेंगे। बट अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, बिहार की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो आप उसको गवर्नमेंट बॉन्ड बोलेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड में कोई रिस्क नहीं होता, यानी कि प्रिंसिपल आपको आरबीआई और सरकार वापस करेगी ब्याज के साथ। कॉर्पोरेट बॉन्ड आप चुनेंगे, यानी आप ऐसा कॉर्पोरेट चुनेंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में उसमें कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि आपके स्क्रीन पे नाम है एसबीआई, रिलायंस, टाटा, पावर ग्रिड, एचडीएफसी, ऐसे बहुत कॉर्पोरेट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बॉन्ड्स के कुछ फीचर होते हैं। सबसे पहले ये एनएससी और बीएसई पे लिस्टेड होते हैं। जैसे अपनी इक्विटी लिस्टेड होती है जो आप टर्मिनल पे जाके रोज खरीद और बेच सकते हो, वैसे ही बॉन्ड भी लिस्टेड होते हैं, आप टर्मिनल से ही खरीद और बेच सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है, बट जैसे एक टर्मिनल हो, जीरोधा का हो या अपस्टॉक्स का हो या किसी और कंपनी का हो टर्मिनल, जो आपको बीएसई और एनएसई पे ट्रेडिंग करवाता है, उसी टर्मिनल से आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। क्योंकि आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं है। आप मैच्योरिटी के पहले भी बेच सकते हो। ये तो हमको पता है कि बॉन्ड में भी एक मैच्योरिटी होती है, यानी
3 साल का बॉन्ड है तो 3 साल के बाद आपका प्रिंसिपल लौट आएगा। 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल के बाद लौट आएगा। बट 5 साल के पहले भी अगर हमको बेचना हो तो हम वो बेच सकते हैं, क्योंकि ये लिस्टेड है और बीएसई एनएसई पे इसमें ट्रेडिंग होती है। इंटरेस्ट हम कैसे ज्यादा कमा सकते हैं ये हम देखेंगे आगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया होती है और 1000 रुपया होती है। तो अगर किसी को सिर्फ टेस्ट भी करना हो कि ये सही चलता है कि नहीं चलता है, तो आप 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो टू लर्न समथिंग न्यू। पहले ये धारणा थी कि बॉन्ड सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए ही होता है, बट अब ऐसा नहीं है। एज आई सेड, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। तो अगर आप सिर्फ एक छोटे अमाउंट से ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। पिछली स्लाइड में मैंने बोला कि आप बीएसई और एनएसई के टर्मिनल से बॉन्ड्स खरीद और बेच सकते हो। तो आपके पास, सबके पास डीमैट अकाउंट है। क्या किसी को ये पता था? क्या किसी के पास ये सुविधा आज तक थी? आप में से किसी को पता था कि हम डिमार्ट अकाउंट से बॉन्ड खरीद सकते हैं? एनी ऑफ यू हैविंग आइडिया? संजय जी को था। गुड। नो सर। नो। चिकन? नो, नॉट एट ऑल। नो। नो। ओके। यस सर, आई थिंक मेनी ये ऑफ अस इसलिए हैव नो आइडिया। ये इसलिए था, इट्स गुड दैट सम ऑफ अस आर अवेयर। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आपके जो भी इक्विटी के ब्रोकिंग के ऐप है, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये सब, उन्होंने बॉन्ड की सुविधा एक्टिवेट नहीं की हुई है, क्योंकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो आज तक क्या होता था, यही लोग, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, आपसे पैसे लेते थे। 6%, 5%, 7% में आपसे ले लिए और जाके बॉन्ड खरीद लिया 10% का। बैठे बैठे 3% का फायदा कर लिया। तो वो आपको ये सुविधा क्यों दे? अगर आपको देते हैं तो आप डायरेक्टली कर लोगे। तो बहुत ही कॉन्शियसली ये फैसिलिटी आज तक किसी ने ना बनाई, ना मार्केट की। हम खुद एलएनटी में लोगों से फिक्स डिपॉजिट लेते थे और बॉन्ड में इश्यू करते थे। यही हमारा बिजनेस था। ये हम होलसेल लेवल पे करते थे कि लोगों से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की टोटल एफडी जमा कर ली, वो 6, 7, 8% पे जमा कर ली और जाके बॉन्ड खरीद लिया एक कंपनी का 100 करोड़, 200 करोड़ का। एल एन रिलायंस का खरीद लिया, टाटा का खरीद लिया। 10% पे मिल गया, 2% जेब में आ गए। आपको मिले 7%, हमको मिले 3%। इसलिए ये फैसिलिटी आज तक कभी मार्केट नहीं हुई। बट एज प्रोफेशनल हमने ये रियलाइज किया कि ये सुविधा अगर रिटेल इन्वेस्टर को दी जाए तो उनके लिए बहुत फायदा है इस सुविधा में। तो करीब 3 साल पहले हमने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी और ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू आज कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। हम देखेंगे कि वो कैसे होता है, क्या है, कोई टेक्निकलिटी है, कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो मैं आपको ही पूछूंगा वंस वी एंड द सेशन। आगे जाते हैं। ये हमारी सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो बताती है कि एज रिटेल इन्वेस्टर हम अपना कितना पैसा खो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे है जो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई का आज जो मार्केट कैप है वो इसी के चलते है, क्योंकि आप और हम जैसे लोग 0 से 3% पे अपना पैसा वहां रखे रहते हैं, जो वो बड़े आराम से यूज करके इन्वेस्ट करते हैं और अपने शेयर का भाव बढ़ाते हैं। बट ये बदलने वाला है। ये ज्यादा दिनों तक ऐसा रह नहीं सकता, क्योंकि 5%, 6%, 7% अगर आप कमाओगे तो फिर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। और इक्विटी रिस्की है, तो आप 100% तो इक्विटी में डाल भी नहीं सकते।
थोड़ा तो डेफिनेटली करोगे, बट शायद पूरा नहीं करोगे। इंडिया का बॉन्ड मार्केट भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा है और एक ऐसे स्तर पे पहुंच रहा है जहां पे वो एफडी मार्केट को बीट कर देगा। बट आज तक सिर्फ बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब हमारे माध्यम से एक रिटेल इंडिविजुअल भी आसानी से पार्टिसिपेट कर पाएगा। एफडी मार्केट के करीब करीब बराबर का हो गया है बॉन्ड मार्केट, जहां पे फिलहाल बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे जाके आप भी कर सकते हो। तो बॉन्ड और एफडी के एक फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं, जहां से ये क्लैरिटी आए कि कोई फर्क है या नहीं है। एग्जैक्टली। एफडी आप कोई भी बैंक में जाके कर सकते हो। तो इंडिया में करीब 20-30 बैंक हो गए, 10-15 एनबीएफसी हो गई, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एल&टी, टाटा, इन सब की एफडी होती है। बजाज फाइनेंस की एफडी होती है, आप कभी भी जाके खोल सकते हो। तो अपने पास करीब 30 से 40 ऑप्शन है एफडी में, एफडी करने के। जब भी हम एफडी करते हैं तो हम अपने अनुसार चूज करते हैं कि अच्छा मेरे को मंथली ब्याज चाहिए या एनुअली चाहिए। एफडी हमारा हमको लगता है बहुत ज्यादा सेफ है, बैंक कभी डूबता नहीं है तो आपके पैसे सेफ है। लेकिन एफडी में ट्रांसफर नहीं होता। आप एफडी अगर बनाते हो तो आपको अपने पास ही रखनी है, और अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो उसको तोड़ देना है, जिसमें आपको 2 से 3% की पेनल्टी लगेगी। क्योंकि एफडी सेफ है, रिटर्न 5 से 8% है। बैंक ऊपर का मार्जिन खाना चाहता है तो आपको उससे ज्यादा देता नहीं है। एफडी में कोई ट्रेड नहीं हो सकता। अब उसके कंपैरिजन में बॉन्ड्स, इंडिया में करीब अगर मैं देखूं तो करीब 100 से 200 ऐसे यूनिक कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड्स इश्यू किए हुए हैं, जो आप बहुत आराम से कंफर्टेबली, आपको अच्छे लगेंगे ये नाम। ओवरऑल बॉन्ड्स की संख्या करीब 10,000 है। 10,000 डिफरेंट 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैव बीन इशूड बाय वेरियस कॉर्पोरेट्स एज ऑन डेट। वो नंबर 10,000 है। उसमें से करीब 200 से 500 ऐसी कंपनियां हैं जो आप रोज देखते हो, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं, तो वहां पे कोई रिस्क नहीं हो सकता। बॉन्ड में भी आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट के और मैच्योरिटी के। अगर आप 1 महीने का बॉन्ड चाहते हो तो 1 महीने का मिलता है, अगर आप 3 महीने का चाहते हो तो 3 महीने का मिलता है, और अगर आप 10 साल का चाहते हो तो 10 साल का भी मिलता है। बॉन्ड्स भी हाईली सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया बड़ी बड़ी कंपनियां इश्यू करती है, जिनका नाम और जिनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। वीजा वीज एफडी, बॉन्ड में आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसा कि हमने पहले देखा बीएसई और एनएसई पे उसकी ट्रेडिंग होती है, तो आप जब चाहो खरीद लो, जब चाहो बेच दो। बॉन्ड में रिटर्न करीब 8 से 12%, 13% तक जाता है। तो रिटर्न्स आर डेफिनेटली मच बेटर देन एफडी। आप डबल मान सकते हो। एक नॉर्मल 1 महीने की एफडी अगर 4%, 5% देती है, तो 1 महीने का बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आपको 10%, 11% बहुत आराम से देगा, विदाउट एनी रिस्क। बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल। आप चाहो तो इक्विटी की तरह उसको ट्रेड या बेच भी सकते हो। तो ये एक एडेड फायदा है बॉन्ड में, कि एफडी की तरह फिक्स रिटर्न देता है, बहुत ही सिक्योर्ड है, बट इक्विटी की तरह आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, यानी कि जब चाहो खरीद लिया, जब चाह बेच दिया। अपसाइड पोटेंशियल है, लेकिन आज के सेशन के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो चाहता है कि उनका श्रीधर जी, एज आई सेड, कि अप और डाउन होने का स्कोप रहता है, बट
हम ऐसे बॉन्ड्स आपको सिखाएंगे जिनमें अप और डाउन दोनों नहीं होता, ना वो ज्यादा अप जाता है ना वो ज्यादा डाउन जाता है, क्योंकि इंडियन एफडी मार्केट बहुत ज्यादा सेफ है, या बहुत ज्यादा यू कैन से कि एक जगह पे स्थिर है, वो मूव नहीं करती। जैसे कि आपका एफडी रेट है, पिछले एक साल में वो अगर 7.5 है तो 7.5 ही रहा है, वैसे ही बॉन्ड प्राइसेस भी ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं इंडिया में। बाकी देशों में कर रहे हैं, बट हमारी सरकार स्टेबल है, तो उन्होंने बॉन्ड प्राइसेस को ज्यादा मूव नहीं होने दिया है, जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक तो हमने थियरी देखी, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सिद्धेश। आज तक ये सारी दिक्कतें थी, ना किसी ने हमको बताया, ना किसी ने हमको सिखाया, ना किसी ने कोई पोर्टल बनाया जहां पे आप खुद से जाके कर लो। ये सब अब हमने चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं, फिर पोर्टल पे चलेंगे। तो बॉन्ड बाजार मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिसने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। हम बीएसई और एनएससी और सेबी में रजिस्टर्ड है। हमको प्रॉपर लाइसेंस दिया गया है बॉन्ड का ये प्लेटफॉर्म बनाने का और इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने का। हमारे जो फाउंडर है या प्रमोटर बोल दीजिए, वो इंडिया के बॉन्ड मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स है, जिनका नाम है ट्रस्ट कैपिटल। प्लेटफॉर्म आपकी सुविधा के हिसाब से बनाया गया है, जहां पे आप कंफर्टेबली कोई भी बॉन्ड ढूंढ सको, देख सको, समझ सको, और सारी की सारी जानकारी आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये अब थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स गो टू द प्लेटफॉर्म सिद्धेश। यस बीनू जी, वी कैन प्लेज बॉन्ड फॉर ट्रेडिंग। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए सिद्धेश। हाँ, और थोड़ा। सो ये नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए, बस, दैट इज सफिशिएंट। सो ये मेरे कलीग जो सिद्धेश है, ये उनका पर्सनल अकाउंट है बॉन्ड बाजार में। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हम बीएसई और एनएससी रजिस्टर्ड है, तो हम बीएसई और एनएससी के टर्मिनल पे जो वो लोग बॉन्ड में भाव देते हैं, हम उसको आपको एक्सेस दिलवाते हैं, जिससे आप वो खरीद और बेच पाओ। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट टॉप पे एनएससी है, उसके बाजू में बीएसई है। तो एनएससी में जो एनएससी में बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं उनकी डिटेल्स मिलती है, बीएसई में जो बीएसई के बॉन्ड्स हैं उनकी डिटेल्स मिलती है। उसके नीचे आप देखेंगे तो जीसेक लिखा हुआ है, जो मैंने बताया था कि बॉन्ड्स आर इश्यूड टू आइदर गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेट। तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उसको जीसेक बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाजू में आता है गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आप कुछ करें ना करें, आपको गोल्ड बॉन्ड में तो जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो इट इज अ मच बेटर ऑप्शन देन फिजिकल गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के प्राइस का अप्रिसिएशन भी देता है, प्लस पर एनम सरकार द्वारा आपको 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। फिजिकल गोल्ड में कोई ब्याज नहीं मिलता, प्लस जीएसटी अलग 3% कटता है, यहाँ पे आपको ब्याज मिलता है।
गवर्नमेंट की द्वारा गारंटीड है ये बॉन्ड, तो कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे जीसेक है, यानी आरबीआई द्वारा गारंटीड बॉन्ड। तो क्योंकि आरबीआई गारंटी करती है तो उसके भाव करीब करीब एसबीआई की एफडी जैसे चलते हैं। बट आप देख रहे हो कि जनरली 7 से 7.5% के बीच में रहता है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर जीसेक खरीदना है, यानी पहला वाला खरीदना है जिसकी मैच्योरिटी 2031 है, जिसकी मैच्योरिटी 2031 है, आपकी नहीं मम्मा की। तो आप खरीद सकते हो। प्लेटफॉर्म पे आपको सारी जानकारी है उस गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअली कहा गया है। रेसिडुअल टेन्योर यानी शेष मैच्योरिटी कितनी बची है वो दिखाया गया है। कूपन टाइप फिक्स्ड है। ये सारी जानकारी आपको प्लेटफॉर्म से मिलती है। ये आप देख के अगर बाय पे क्लिक करते हो तो ऐसा विंडो आता है, जिसके नीचे अगर आप एक क्वांटिटी डाल के आप चाहो उतनी क्वांटिटी भर सकते हो। आप जितनी क्वांटिटी भरोगे उसके हिसाब से भाव आगे पीछे हो जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर आप बाय पे क्लिक करते हो तो बाय हो जाएगा आपके अकाउंट में। रेड और ब्लू देख रहे हैं आप, ये रेड और ब्लू बेसिकली बिड और ऑफर है कि कितने लोग उसको खरीदना चाहते हैं क्या भाव पे, कितने लोग उसको बेचना चाहते हैं क्या भाव पे। दोनों इक्विटी के जैसा है। इक्विटी में जैसे आपको भाव दिखता है कि कितने लोगों ने बेचने का और खरीदने का ऑर्डर डाला है, एग्जैक्टली सेम तरह बॉन्ड मार्केट में भी आपको बेचने और खरीदने के ऑफर्स दिखते हैं। तो आप बाय करना चाहो तो बाय पे क्लिक करके खरीद सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? Rajesh ji, you have hit the Roshan ji, you have hit the nail. It's good to have this curiosity. I think I will be able to answer this. So, I think let's answer this question first. Siddesh, can you go back? देखिए, सरकार जब पैसे रेस करेगी तो वो एसबीआई से महंगा तो नहीं रेस करेगी। गारंटीड पैसा है, आपका सेफ्टी पूरी है, तो वो 7 से 7.5 देती है। बट आप ये सोचिए कि वो 15 साल के लिए 7.5 दे रही है, जो एफडी आपको 15 साल का ऑप्शन देती ही नहीं है। तो सरकारी बॉन्ड में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो 20 साल 25 साल के लिए 7.5 रुपया 7.5% आपको गारंटी कर देगी। बट उसमें मजा नहीं है। एक रिटेल इंडिविजुअल को चाहिए कि 1 साल का बॉन्ड मिले जो 10 से 13% दे, ताकि ये एफडी और इक्विटी के बीच का गैप ब्रिज हो। तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स गो टू बीएससी। बीएससी में भी सेम गवर्नमेंट बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड सब कुछ मिलता है, बट बीएससी में कॉर्पोरेट बॉन्ड ज्यादा है। थोड़ा बड़ा कर देंगे सिद्धेश स्क्रीन को। जैसा कि हमने बात किया, अगर सरकार पैसे रेस कर रही है तो 7-8% पे रेस करेगी। बट कॉर्पोरेट को 7-8% पे पैसे नहीं मिलते हैं, बैंक उनको 11% पे देगी। तो उनके बॉन्ड 11% पे चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। ये फ्राइडे का स्क्रीन है, यानी फ्राइडे को डे एंड पे, यानी 3:30 बजे जो भाव थे बॉन्ड के आपकी स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट, देयर इज सम डिस्टर्बेंस हियर, जस्ट अ मिनट। माय अपॉलॉजीज। क्या
क्या हमको पिरामल कैपिटल के बारे में पता है? किसी ने नाम सुना है पिरामल कैपिटल का? किसी ने नाम सुना है पिरामल ग्रुप का? एंड हाउ डू वी नो देम? पिरामल कैपिटल यानी अजय पिरामल की कंपनी है। यस, सेम अजय पिरामल जी, हु इज वो कह दीजिए कि मुकेश अंबानी के समधी है, बट उनकी बहुत बड़ा फार्मा बिजनेस है और एनबीएफसी बिजनेस है। ये उस ग्रुप की कंपनी है हम पापा जिसकी रेटिंग AA रेटेड है, 10 मिनट जी है। जिसकी रेटिंग AA है, जिसकी मैच्योरिटी 2031 की है। बट मैच्योरिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहूं तो उसको 10 दिन में भी बेच सकता हूं। मैं उसको 10 मैं उसको आज खरीद के 10 दिन में भी बेच सकता हूं, और मेरा 10 दिन का ब्याज भी करीब 11% हो सकता है। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बॉन्ड मार्केट में डील कर रहे हो, पर्टिकुलरली बॉन्ड बाजार के थ्रू। ये सबको क्लियर हो रहा है? श्रीधर जी, कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है। ये आप सेकेंडरी मार्केट में हो, जैसे इक्विटी आईपीओ समझो 10 साल पहले हुआ हो, बट आज आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो और चाहो तो 3 दिन बाद बेच सकते हो। वैसे ही ये बॉन्ड्स है, ये इश्यू तो 3-4 साल पहले हुए थे। आप आज खरीद के 10-15-20 दिन का ब्याज लेके उसको बेच सकते हो। आप उसको 10 दिन बाद भी बेच सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मैच्योरिटी। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। यस, सर कोई रेफरल स्कीम तो नहीं है हमारे पास, बट हम पूरा सपोर्ट करते हैं एडवाइजरी के साथ। यानी हम आपको समझाएंगे कैसे वर्क करता है, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपको समझना है किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तो हम उसके बारे में भी आपको पूरा ज्ञान देंगे। बट पहले एक पिरामल का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूं, तो मुझे 11% करिए सिद्धेश। 11% पे वो बताता है कि प्राइस उसकी 772 है, और ब्याज यानी जमा ब्याज, यानी ये कैसे वर्क करता है कि ये कंपनी ब्याज दे रही है सितंबर और मार्च में। हर साल सितंबर में ब्याज देता है और मार्च में ब्याज देता है। तो जब भी आप खरीदते हो, आप उसके पिछले ओनर को उनके होल्ड पीरियड का ब्याज दे देते हो, और कंपनी आपको पूरे 6 महीने का ब्याज देती है। तो समझिए कि अगर किसी बॉन्ड का ब्याज 10% है, तो आपने आपने उनसे वो ब्याज बीच में खरीद के उतना ब्याज उनको दे दिया जो उनका जमा ब्याज है, और आपको पूरे 6 महीने का 5 रुपए के हिसाब से ब्याज मिल गया। तो अगर 100 रुपए का बॉन्ड है, 10% ब्याज के हिसाब से 10 रुपया ब्याज हुआ। आपने खरीदते वक्त 1 या 2 रुपये का ब्याज पिछले ओनर को दे दिया, और आपको पूरा 5 रुपया मिल गया। तो आपकी इनकम 3 रुपये हो गई, और पिछले वाले की इनकम 2 रुपया हो गई। ये ऐसे वर्क करता है। आज 14 रुपया 80 पैसा ब्याज दिखा रहा है, 3 दिन के बाद वो 15 रुपया हो जाएगा, 4 दिन के बाद वो 15 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? इसलिए हम इसमें कभी भी खरीद के कभी भी बेच सकते हैं। ये क्लियर हुआ?
इज इट साउंडिंग डिफिकल्ट और इजी? हमको फोकस करना है हमारी यील्ड पे, यील्ड यानी 11%। आप चाहो तो उसको 11.25 करके भी अपना ऑर्डर डाल सकते हो। अगर कोई सेलर खड़ा रहा 11.25 पे तो आपकी यील्ड हो जाएगी 11.25। देखिए, जब हमने 11-15 किया तो भाव थोड़ा सा कम हो गया। बंद करिए। अब मुझे बताइए कि आपको, आपके हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ा और अच्छा सेफ कॉर्पोरेट कौन सा है? कोई नाम आता है ध्यान में? सर, आईटी कंपनियों के बॉन्ड्स नहीं होते क्योंकि उनके पास कैश होता है। कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट का नाम? L&T, yes, L&T is safe. L&T is also rated AAA, which is the highest rating. Yes, Tata is also highest rated, यानी AAA rated है। तो मैं आपको जो ये ग्रुप्स है इनके बारे में, इनके बॉन्ड्स देखते हैं। सो लेट्स सी टाटा। सिद्धेश नीचे डालो सर्च में, सेकंड वाले सर्च में। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट जो आपकी पसंद का है वो उसका नाम यहां डालेंगे तो उनको, आपको पता चलेगा कि उनके कितने बॉन्ड्स मार्केट में चल रहे हैं। टाटा के करीब 10 बॉन्ड्स मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 8.16 है। कैन यू हाईलाइट 8.16? सिद्धेश, ये खरीदने, आपके बेचने का भाव है। आपको जो ब्लू में दिख रहा है वो आपके बेचने का भाव है, जो रेड में है वो खरीदने का भाव है। ये AAA रेटेड बॉन्ड है, 2027 की मैच्योरिटी वाला, जो टाटा कैपिटल नाम की कंपनी द्वारा इश्यूड है। उसमें आप आज 8.16 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स डू L&T नाउ। लेट्स चेक L&T। L&T के सबसे अच्छे बॉन्ड का प्राइस है 8.32%। 8.14 भी है, 8.32 भी है। तो 8% में तो लोगों को मजा नहीं आएगा, बट ये एफडी से फिर भी 2-3% ज्यादा है। नाउ लेट्स सी वैल्यू। कैन वी डू मुथूट फाइनेंस? किसी को मुथूट फाइनेंस के बारे में आइडिया है? मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप है 50,000 करोड़। 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है, जो इंडिया के गोल्ड बिजनेस का लीडर है, यानी आप सोना गिरवी रख के उनसे पैसे ले सकते हो। सर, L&T फाइनेंस माइनस दिखा रहा था तभी बिकॉज किसी ने अपने बेचने का भाव, यानी आप बेचना चाहो तो आप बेचने का एक भाव डालोगे ना कि मुझे ये भाव पे बेचना है, तो उन्होंने बेचने का भाव बहुत ही अब्सर्ड डाल दिया, यानी बहुत ही ज्यादा ऊपर डाल दिया। यानी 100 रुपए में बॉन्ड खरीदा, आप चाहते हो कि आज 200 रुपए में बेच दूं मैं, तो अगर कोई इन्वेस्टर उस 200 रुपए पे खरीदने की कोशिश करेगा तो उनका रिटर्न ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्योंकि कंपनी तो 100 रुपए पे 10 रुपए का ही ब्याज देने वाला है। तो आपको मिलेंगे 110 और आपने खरीदने के दे दिए 200, तो आपका रिटर्न हो गया -50%, इसलिए नेगेटिव। हमारा काम है आपको हर भाव दिखाना जो अवेलेबल हो। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए सिद्धेश। हाँ, सो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल मुथूट फाइनेंस है। रवि जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिया में बॉन्ड इश्यूएंसेस नहीं किए हुए हैं, तो उनके बॉन्ड्स अपने को नहीं मिलते हैं। बट अब जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, इसकी रेटिंग भी
इंडिया में बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, विच डिनोट्स कि बहुत ज्यादा सेफ है। अब मुथूट फाइनेंस का अगर आप सेकेंड लास्ट बॉन्ड देखें 10.39 वाला, तो 14 जून 2024 की मैच्योरिटी है। हाईलाइट करिए सिद्धेश, 14 जून 2024 की मैच्योरिटी है और 6 महीने का बॉन्ड आपको 10.5% का ब्याज देने वाला है। एक बॉन्ड की कीमत 1050 है और आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज एट पॉइंट ऑफ टाइम, आप 200 क्वांटिटी खरीद सकते हो, यानी आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे, आपको 6 महीने में 10.39% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। जो रेड में है वो बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो उस भाव पे। जो ब्लू में है, ब्लू वाले भाव पे आप अपने अकाउंट में अगर बॉन्ड है तो उसको बेच सकते हो। एज आई सेड, आपको अब मैच्योरिटी पीरियड तक बॉन्ड होल्ड करने की जरूरत नहीं है, विच मीन्स आप जब चाहो अपना बॉन्ड बेच सकते हो। तो दोनों साइड पे आपको भाव मिलते हैं, आपको खरीदते टाइम भी भाव मिलता है, आपको बेचते टाइम भी भाव मिलता है। अगर मुझे सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करिए। आप ये मुथूट वाला बॉन्ड अगर 1 महीने में बेचना चाहो तो आप सेल पे क्लिक करोगे, यहां अपना भाव डालोगे, वही भाव जो बाय करना चाहता है उनको दिखेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो अगर मैंने 10.39 पे लिया है और मैंने 10.39 पे फिर से बेचने का ऑर्डर डाला है, तो जितने दिन मैंने होल्ड किया उतने दिन का ब्याज मुझे मिल जाएगा। आई होप फर्स्ट दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। अगर आपने कोई बॉन्ड 11% के ब्याज की दर पे लिया है तो आप उस बॉन्ड का बेचने का भाव फिर से 11% डालिए, आपको जितने दिन आपने होल्ड किया उतने दिन का 11% के हिसाब से ब्याज मिल जाएगा। सागर, आपका कहना सही है, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। बंद करिए, कैन वी गो बैक टू द स्क्रीन सिद्धेश? बंद करिए चैट विंडो को। हाँ, जस्ट गो बैक टू बीएसई प्लीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जैसा हमने बताया कि बॉन्ड मार्केट अभी फिलहाल ज्यादा लोगों को एक्सेस नहीं मिला हुआ है। किसी ने ये फैसिलिटी अब तक ठीक से, मार्केट स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए सिद्धेश, किसी ने ये फैसिलिटी अब तक ठीक से ना बनाई है ना मार्केट की है। हमने भी पिछले 1 साल से ही इसको मार्केट किया हुआ है। तो आज क्या हो रहा है, आज लोग कोशिश करते हैं कि फायदा उठाए। फायदा कैसे उठाए? कि मैं आज बाय ऑर्डर डालूंगा तो सीधा 20% की रिटर्न के हिसाब से डालूंगा, जिसकी गरज होगी वो मुझे बेच के चला जाएगा। बट एक नॉर्मल बॉन्ड में आपको वो डिफरेंस कभी नहीं मिलता, क्योंकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर ये सब कभी नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉन्ड्स में नॉर्मली ट्रेड होता है। जैसे पहला वाला पिरामल देखिए, खरीदने वाला 10.95 चाह रहा है, बेचने वाला 11% चाह रहा है। कोई खास डिफरेंस नहीं है, 1 रुपये का डिफरेंस है। दोनों साइड पे बायर और सेलर खड़े हैं, कोई डिफरेंस नहीं। सेकेंड वाले पे देखते हैं। वहां पे बेचने और खरीदने वाले में डिफरेंस है थोड़ा सा, बट अगर आप 7.25 पे ऑर्डर डाल के छोड़ दोगे, आप बोलते हो कि नहीं मैं तो 7.25 पे ही बेचूंगा,
तो एक जेन्युइन इन्वेस्टर आपका बॉन्ड खरीद लेगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ताकि आपका बॉन्ड सही भाव पे जाए। फिलहाल बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपके पास 12-13 कैन वी डू शॉर्ट बेसिस यील्ड। हमने वो सुविधा दे रखी है जिसमें आप या तो यील्ड के बेसिस पे सॉर्टिंग कर लो, यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला बॉन्ड आपको सबसे ऊपर दिखेगा। तो उसमें बहुत सारे अच्छे नाम हैं। आईआईएफएल फाइनेंस हो गया, ईडलवाइस हो गया, 14% के करीब उनका ब्याज दर है। नीचे जाइए, करीब 200 से 500 कंपनियां आपको ऐसी दिखेंगी जिनके बॉन्ड्स आप कंफर्टेबली ले सकते हो और थोड़े दिनों तक इन्वेस्ट करके अपना 12, 13, 14% का ब्याज तक कमा सकते हो। सिर्फ रेड वाली इंटरेस्ट रेट देखनी है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच यू विल परचेज। ये जो रेटिंग है ये आपको गाइड करेगी कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। AA मतलब हाई सेफ्टी हाई स्ट्रेंथ। ऐसी कंपनियों को 6 महीने 1 साल में कुछ होने के आसार नहीं होते। अगर बॉन्ड ट्रेडिंग क्लियर हुई हो तो मैं एक बार आगे का प्रोसेस बता दूं कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टल? So now let's see how the work portal account opening and margin addition happens. क्योंकि आपका ट्रेड एक्सचेंज पे हो रहा है, यानी बीएसई और एनएसई के अंदर ही आप ट्रेड डाल रहे हो, जैसे इक्विटी में डालते हो, तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सीडीएसएल का डीमैट अकाउंट आपका ओपन होगा हमारे यहाँ पे। अकाउंट ओपनिंग बहुत सिंपल है। पैन आधार पैन आधार, आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, उससे आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। 5 मिनट का प्रोसेस है जो आपका ई साइन से हो जाता है डिजी लॉकर के थ्रू। और ओके। मैं चार्ट में लिंक भी शेयर किया हुआ है सबके साथ, और ग्रुप में भी मैंने डाल दिया, ठीक है, डोंट वरी। हमारे यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं है। आज के दिन में मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं। अगले 1 से 2 साल तक ये पूरा फ्री चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स ये फैसिलिटी का लाभ उठाए। फ्यूचर में भी जैसे आज जीरोधा फ्री है, हम चाहते हैं इसको फ्री रखना, और हमारी इनकम का सोर्स बनेगा ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाहेंगी कि इनके बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर लाए, तो ये हमको थोड़ा सा कमीशन देंगे। तो आपके लिए ये फैसिलिटी हमेशा फ्री रहेगी। ऑन अ गिवन डे करीब 400 से 500 बॉन्ड्स रहते हैं जिनकी वैल्यू हजारों करोड़ों में होती है। तो आपके पास खरीदने के भी ज्यादा ऑप्शन है, बेचने के भी ज्यादा ऑप्शन है। आपको किसी भी बॉन्ड को स्टडी करना हो तो आप सिर्फ बॉन्ड पे क्लिक करिए। कैन वी क्लिक ऑन लेट्स से ईडलवाइस फाइनेंस? आपको क्लिक करने पे उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप रेटिंग का मतलब समझना चाहते हो तो रेटिंग डॉक्यूमेंट है, नीचे इस कंपनी के हाइलाइट्स है। ऊपर जाओ सिद्धेश। राइट साइड में आपके पास कैश फ्लो है कि अभी आपने ये बॉन्ड खरीदा है तो ब्याज कब आएगा और प्रिंसिपल कब आएगा, डेट्स के साथ। लेट्स गो बैक। तो आप स्टडी करना चाहो तो बहुत कंफर्टेबली स्टडी कर सकते हो। हमारे भी कॉल सेंटर है और हमारे एग्जीक्यूटिव्स है जिनको आप सवाल पूछोगे किसी पर्टिकुलर बॉन्ड पे तो वो आपको ठीक से गाइड करेंगे। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो राजेश जी भी अब एक्सपर्ट है, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करके सारे आंसर्स ला सकते हैं।
अगर आपको अकाउंट ओपन करने के एक दिन में आपको आपके लॉगिन और पासवर्ड आते हैं, फिर आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए ये जो रूपी सिंबल है टॉप राइट पे, इस रूपी सिंबल में क्लिक करके आप अपना अमाउंट ऐड कर सकते हो। कैन यू डू सिद्धेश? 10,000 रुपीज ऐड किया, उनका बैंक कैनरा बैंक है तो उन्होंने कैनरा बैंक ऐड किया और यूपीआई से कर देंगे, तो यूपीआई करेंगे तो आपका पेटीएम या जो भी है उस पे आएगा लिंक, उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 10,000 ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस एज अ जीरोधा और अपस्टॉक्स, जो भी डीमैट में प्रोसेस होता है एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। जब आप शेयर खरीदोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, जब आप शेयर बेचोगे तो फिर से यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो वो पैसे एक दिन में बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये सबके लिए क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? जो भी आप फंड्स खरीद ऐड करते हो या जो स्टॉक्स आप खरीदते हो वो आपके CDSL अकाउंट में जा रहे हैं, तो ना हमारे पास आपका फंड रहता है ना आपका सिक्योरिटीज रहता है। मैं एक नॉर्मल ब्रोकर हूं तो मैं BSE और NSE की सेफ्टी के साथ आता हूं। आई कैन नाइदर टच योर फंड्स नॉर सिक्योरिटीज। जब आप बेचते भी हो तो आप खुद अपना टी-पिन और पासवर्ड डाल के बेचते हो, हम आपका माल नहीं बेच सकते, मैं आपसे कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं लेता हूं। आप चाहो तो आप इसके सामने प्लेज करके पैसे शॉर्ट टर्म के लिए उठा सकते हो, आपका आपका बैंक आपको प्लेज की फैसिलिटी दे देगा। So anybody has any questions on this? किसी के कुछ क्वेश्चंस है सो दैट यू कैन आस्क, एंड थोड़ी देर में हम उसको वाइंड अप करने वाले हैं। एंड मैं ना व्हाट्सएप की ग्रुप में हमारा बॉन्ड रिलेटेड किसी को कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है, कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है। दिस इज आवर बॉन्ड मार्केट रिलेटेड कम्युनिटी, सो दैट आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड बाजार की जो टीम है, राइट, जो सपोर्टिंग टीम है इज देयर। ओके, तो आपको क्विक रेस्पॉन्स एंड गाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी शेयर कर दिया है मैंने, और ग्रुप भी शेयर कर दिया, राइट, जहाँ पे आपको इन केस फर्दर कुछ वेबिनार सेशंस होता है तो वहाँ पे आपको इसका अपडेट भी मिल जाएगा। दत्तात्रेय जी, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं, वो एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ बॉन्ड जैसे वो खरीदने पड़ते हैं, तो आप वो खरीद के जीरो दाम में उसको प्लेजिंग कर सकते हैं। सिद्धेश विल ट्राई एंड हेल्प यू विद दिस क्वेश्चन ऑफलाइन। यस। सो टू इंट्रोड्यूस एवरीबडी विद द वर्ल्ड ऑफ बॉन्ड्स, हम हमारी तरफ से एक ऑफर लाए हैं आप लोगों के लिए। सिद्धेश, कैन यू डिस्प्ले द ऑफर प्लीज? जैसा कि हमने देखा पोर्टल पे BSE और NSE पे, ये जो हाई रेटेड बॉन्ड होते हैं, टाटा, L&T, बिरला, महिंद्रा, इन सब के बॉन्ड आपको 7 या 8% पे मिलेंगे। बट सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही कंपनियां हैं जो हम देखते आ रहे हैं कि दे स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी एंड सेफ्टी। सो एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर, आई थिंक सिद्धेश वो कर रहे हैं, बट नेवरदलेस एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर what we bring is bonds of these companies
टाटा, बिरला, L&T एट 10% इंटरेस्ट रेट। ये 1 साल के बॉन्ड है जो आप 10% के ब्याज पे खरीद सकते हो। क्योंकि ये एक प्रमोशनल ऑफर है, पर इन्वेस्टर हम 1 लाख वैल्यू का बॉन्ड दे सकते हैं। बियॉन्ड 1 लाख रुपीज इट माइट कम एट अराउंड 8.5% इंटरेस्ट रेट। 8.5% भी देखा जाए तो एफडी से करीब 3% ज्यादा है, क्योंकि जनरली एफडी में लिक्विडिटी नहीं होती, जबकि बॉन्ड में आप कभी भी बेच सकते हो। सिद्धेश, आपकी स्क्रीन पे वो नहीं दिख रहा है, कैन यू जस्ट ब्रिंग इट हियर? आई थिंक पात्रा जी, हम आपके साथ शेयर कर लेंगे ये स्कीम, यू दिख रहा है कैन सर, शेयर दिख इट रहा विद द है। ऑडियंस। ये सर दिख रहा है, विजिबल है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसका लाभ उठाएं। दिस इज अ वन टाइम यूनिक ऑफर फॉर our investors who can use this to introduce with the bond market. ये बॉन्ड 10% का आप आज लेके कल भी बेचोगे तो ये 8.5 पे बिकेगा, विच मीन्स के 1.5% का आपको डे 1 पे फायदा रहेगा। जैसा कि हमने देखा पोर्टल पे, टाटा वगैरह के बॉन्ड्स आपको 8, 8.25 के ऊपर नहीं मिलते, तो 2% के करीब का फायदा है। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि यहां से बॉन्ड मार्केट में अपनी शुरुआत करें। Any questions? We are happy to answer. कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, सो दैट वी कैन वाइंड अप। ठीक है भवेश सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सेशन था। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी था तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, फिर भी स्टिल एवरीथिंग इज ओके। एंड ऑलरेडी तो सब कुछ है ग्रुप में, ये लोग ऐड भी हो जाएंगे। कुछ फर्दर क्वेरी रहता है तो हम उसको रिजॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ सर आगे जाके कुछ अच्छे अच्छे बॉन्ड्स आता है जिसमें हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है, तो आप भी वो हमें ऑन टाइम शेयर करें, सो इट विल बी बेटर। और एक सर भरत जी का क्वेश्चन था, उनका कुछ 70 lakhs का कैपिटल है, ही वांट टू कनेक्ट ऑफलाइन, सो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। भरत जी आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली? So ऐसी चीजें what we typically पुणे do, से। पुणे से। what we typically do is जब एक बड़ा कैपिटल किसी को इन्वेस्ट करना होता है तो हम उनको 4 या 5 बॉन्ड में ब्रेक कर देते हैं, ताकि एक बॉन्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख की हो। उसमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जो 9%, 10% पे है, बड़ी कंपनियों के बॉन्ड है जैसे टाटा बिरला के बॉन्ड है। तो वैसा करके एक अच्छा सा 70 लाख का पोर्टफोलियो बनता है जो 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, जिसमें आपको पूरी सेफ्टी और कंफर्ट रहता है। सेम चीज हम 2 लाख 5 लाख के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपीज है। यस, ठीक है। सो थैंक भरत यू जी, एवरीवन, थैंक यू आपको एवरीवन फॉर स्पेंडिंग योर आप टाइम। वी होप आप इट वाज ऑफ वैल्यू टू यू। Yes, definitely, sir. Thank you so much for great session. Okay, and thank you everyone. So किसी को कुछ supports की जरूरत है तो you can ping, ठीक है, anyone in the group community. Okay, admin को आप ping कीजिए so that you will get response. Thank you everyone. Bye bye. See you again with a great session once again. Thank you so much. Thank you everyone.